इस टॉपिक में हम देखेंगे इवैल्यूएशन मेथड। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स अ वेराइटी ऑफ प्रोसीजर्स फॉर मेजरिंग द रिजल्ट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब इसमें हम अलग अलग प्रोसीजर्स को यूज करके जो भी हमारा टीचिंग एंड लर्निंग हुआ है उसका रिजल्ट हम मेजर करेंगे। देन डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस यूज टू डिटरमाइन what has happened during a given activity or in an institution। मतलब हम प्रोसेस अलग प्रोसेस यूज करके डिटरमाइन करेंगे कि जो भी हमने एक्टिविटीज की है, सो इस एक्टिविटीज के दौरान क्या क्या हुआ है वो हम इवेल्युएट करेंगे। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेल्युएशन मेथड। सो इवेल्युएशन मेथड के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फर्स्ट, प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज टूल फॉर इवेल्युएशन ऑफ केयर। मतलब इवेल्युएशन केयर के लिए हमें स्टैंडर्डाइज टूल्स प्रोवाइड करने हैं। देन टूल्स शुड इवेल्युएट ऑल राउंड स्किल्स ऑफ स्टाफ। मतलब हमें ऐसे टूल्स यूज करने हैं जो कि स्टाफ की ऑल राउंड स्किल्स को इवेल्युएट कर सके। देन इवेल्युएट स्पेसिफिक नर्सिंग केयर प्रोसीजर। मतलब नर्सिंग केयर प्रोसीजर रहेगी जो भी उसे हम इवेल्युएट कर सकेंगे। देन चेक अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स। मतलब कि रिकॉर्ड का जो भी अप्रोप्रिएटनेस रहेगा उस हिसाब से हम उसे चेक करेंगे। देन टेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर डिलीवर्ड बाय नर्सेस एट वेरियस लेवल्स। मतलब नर्स जो भी केयर प्रोवाइड करेगी पेशेंट को उसे हमें हर लेवल पे चेक करना है कि उसकी क्वालिटी किस तरह की है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेल्युएशन मेथड। इवेल्युएशन मेथड के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ इवेल्युएटर। अगर इवेल्युएटर के पास अच्छा नॉलेज होगा तो इवेल्युएशन मेथड अच्छे से वर्क करेगी। देन स्टैंडर्ड ऑफ टूल्स यूज, अच्छे टूल्स रहेंगे तो अच्छी प्रोसेस होगी। देन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ टूल्स। मतलब टूल्स की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी अच्छी रहेगी तो उसका इम्पैक्ट भी अच्छा बढ़ेगा। देन adherence to policies of a hospital, then revision of a tool based on a trends and evidences based nursing care, then patients expectations of a nursing care, then provision of adequate resources and elements of a nursing care, then regular conduct of a nursing audit। मतलब अगर हम रेगुलर नर्सिंग ऑडिट करेंगे देन हम अच्छे से रिसोर्सेस एंड जो भी हमारे इक्विपमेंट टूल्स रहेंगे उन्हें अच्छे से यूज करेंगे। एंड पेशेंट्स की जो भी एक्सपेक्टेशन रहेगी केयर की उसे हम अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। देन हम एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर करेंगे। तो ये सब फैक्टर्स जो रहेंगे वो इवेल्युएशन मेथड पे अफेक्ट करेंगे एंड अच्छे से इवेल्युएशन प्रोसेस को वर्क करने के लिए हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्युएशन मेथड। इवेल्युएशन मेथड करने से पहले हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। सो फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड बिफोर इवेल्युएशन। मतलब हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उन्हें हमें क्लियरली रखना है। देन इवेल्युएशन टेक्निक शुड सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू पर्पस। मतलब हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग हमें टेक्निक को सिलेक्ट करना है। देन इट शुड इंक्लूड डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्राइजल टेक्निक। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्राइजल टेक्निक हमें यूज करनी है। एडिक्वेट यूज ऑफ अप्राइजल टेक्निक डेवलप्स ट्रेनिंग एंड नॉलेज इन इवेल्युएशन मेथड। मतलब अप्राइजल टेक्निक का अच्छे से अगर हम यूज करेंगे तो जो भी नॉलेज रहेगा एंड जो भी इवेल्युएशन मेथड रहेगी वो क्या होगी, अच्छे से होगी। देन अप्राइजल मीन्स देयर इज अ स्टार्ट बट नॉट एंड। अप्राइजल मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके लिए स्टार्ट तो है बट उसका एंड नहीं है। देन इवेल्युएशन प्रोसीजर्स मस्ट इम्प्रूव इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हमें इंस्ट्रक्शंस इम्प्रूव करनी है, गाइडेंस इम्प्रूव करना है एंड एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करना है। देन इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिजायर्ड बिहेवियर। मतलब हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें ऑब्टेन करनी है डिजायर्ड बिहेवियर से। देन इट हेल्प टू एस्टिमेट द टिपिकल रिएक्शन ऑफ अ स्टूडेंट आफ्टर ऑब्जर्विंग हिज रिएक्शन। मतलब हमें स्टूडेंट की जो भी रिएक्शन रहेगी वो हमें मिलने में हेल्प होगी इवेल्युएशन मेथड के थ्रू। देन स्कोप ऑफ इवेल्युएशन मेथड। सो फर्स्ट, वैल्यू जजमेंट। मतलब इसकी वजह से इसके यूज के थ्रू हमें अच्छे से जजमेंट मिलेगा। देन इफेक्टिवनेस ऑफ अप्राइजल और मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब अप्राइजल मेथड में हमें हेल्प होगी, इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगा। देन प्रोवाइड बेसलाइन फॉर अ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए हमें एक बेसलाइन मिलेगी, प्रोवाइड होगी।
देन प्लेसमेंट एंड प्रमोशन ऑफ अ जॉब, मतलब जॉब किसको हमें प्रमोशन देना है, किसे हमें प्लेसमेंट देनी है, इसमें भी हमें हेल्प होगा। देन डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज, क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, नॉलेज एंड स्किल्स, मतलब एटीट्यूड, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी, नॉलेज एंड स्किल्स डेवलप होने में इसकी मदद होगी। देन डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स के डेवलपमेंट के लिए भी हमें इवेल्युएशन मेथड की हेल्प होगी। देन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड इट्स रिवीजन, मतलब जो भी डेली एक्टिविटीज़ रहेगी, करिकुलम की रहेगा एंड जो भी रिवीजन रहेगा, उनके डेवलपमेंट में हमें हेल्प होगी। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, मतलब जो भी रिजल्ट मिलेगा उसे हम अच्छे से स्टडी कर सकेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन मेथड, सो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सो फर्स्ट इज वैलिडिटी, अच्छी होनी चाहिए। देन रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब हम उस पर ट्रस्ट कर सकें। देन ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। देन यूजेबिलिटी, देन रिलीवेंस, इक्विलिब्रियम, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है इवेल्युएशन मेथड्स के। तो यहाँ पे हमारा इवेल्युएशन मेथड का टॉपिक खत्म होता है।